तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो ऐप में एसआईपी करना, लमसम करना और म्यूचुअल फ़ंड को कंपेयर करना और आपके लिए कैसे एक बेहतर म्यूचुअल फ़ंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने ओपन कर लिया ग्रो। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दे रखे गए हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है अदर म्यूचुअल फंड को आप कंपेयर कर सकते हैं या तो देख सकते हैं। जैसे कि आपका सेविंग फंड्स, ये सारे सेविंग फंड्स हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं इसे हम ELSS फंड भी कहते हैं। ये सेविंग फंड्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके SIP विथ 500, जितने भी ये फंड है इसमें आप 500 रुपीज़ से मंथली बेसिस पे SIP कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे 500 रुपये से भी SIP कर सकते हैं मिनिमम, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपीज़। तो ये है इन फंड की खासियत। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा हाई रिटर्न का और लार्ज कैप का। इसमें आप लार्ज कैप फंडों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है मिड कैप फंड्स, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड कैप फंड्स में। फिर आता है आपका स्मॉल कैप फंड्स, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंडों की। जैसा कि मैंने इंडेक्स फंड लिखा सर्च पे, देखिए इतने सारे इंडेक्स फंड आ चुका है। HDFC का इंडेक्स फंड आ चुका है, यूटिलिटी निफ्टी का भी इंडेक्स फंड आ चुका है, आपको बंधन बैंक का निफ्टी आ चुका है इंडेक्स फंड, नावी का भी आ चुका है, निप्पॉन इंडिया, ICICI, ये सब के सब इंडेक्स फंड हैं, ठीक है। ये जो HDFC का है ये कर रहा है आपको सेंसेक्स को, ठीक है। सेंसेक्स आपको पता होगा इंडेक्स फंड दो होता है, एक निफ्टी 50 होता है, एक सेंसेक्स होता है। तो ये सेंसेक्स का फंड है। अगर आप इसमें SIP करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका जो पैसा लगेगा वो सेंसेक्स फंड में लगेगा। ये सेंसेक्स फंड को ट्रैक करेगा, जो सेंसेक्स आपको रिटर्न देगा साल का, वही ये फंड आपको प्रोवाइड कराएगा, सिमिलर होता है, ठीक है। अब वन टाइम क्या होता है? वन टाइम वो होता है जिसमें आपको लार्ज का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, कि आप बार बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो लमसम होता है। हर फंड की एक रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें देखिए इसमें लमसम अमाउंट है वो है 100 रुपये। आप मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम में। देखिए मैं 50 डालूंगा, नहीं होगा क्योंकि मिनिमम इतना है। बाकी आप कितना भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा 50,000। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा टेबल है ये। अगर बात करते हैं SIP की भी, तो SIP में भी आपको 100 रुपये से आप इसमें SIP कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप कितना कमाते हैं। अगर आप 5,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं तो यस यू कैन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड। ये तो समझ लिया हमने। अब कंपेयर करते हैं इंडेक्स फंड इसको, कि कौन सा इंडेक्स फंड बढ़िया है। क्योंकि देखिए तो म्यूचुअल फंड आज बहुत सारे हैं, ठीक है। जितनी कंपनियाँ नहीं है उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। 5,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड सेबी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आप कंपेयर करने की भारी आते हैं। जैसे कि आप कंपेयर करते हैं नावी का, ये नावी का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इसे कंपेयर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो इसे हम कंपेयर करेंगे 3 पैरामीटर में। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, ये जैसे ये नावी का म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड को फॉलो कर रहा है, तो इनकी होल्डिंग सिमिलर होगी, ठीक है। टॉप निफ्टी 50 में जितनी कंपनियाँ होगी इन सबकी इनमें होल्डिंग होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इनका कंपेयर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है पहला, तो सबसे पहले वो आ जाता है आपका एक्सपेंस रेशियो। सबसे पहले तो आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी इंडेक्स फंड होते हैं वो पैसिव फंड होते हैं, इसमें एग्जिट लोड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि एग्जिट लोड क्या होता है, अगर आपने समय से पहले अपने पैसों को विड्रॉल कर दिया तो एग्जिट लोड लगता है। ये कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, पर अभी तो समझिए इसमें एग्जिट लोड नहीं है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी है सबके, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी है आप में। इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो 0.6 कुछ का है, ठीक है। अब हम समझते हैं यूटिलिटी फंड। हम आ चुके हैं यूटिलिटी में। चलिए आप जानते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.2 का है इसका एज.NN है। अब बाकी हम इसके स्पेंड ड्यूटी की बात करें, जो कि आपको लगता है पैसा, जिसका 0.5 का है। तो कौन सा फंड बेहतर है? जैसे कि आपके यहाँ पे रिटर्न को देख सकते हैं, 1 महीने के रिटर्न को देखिए, यहाँ पे 6 महीने रिटर्न को देखिए, 1 ईयर के रिटर्न को देखिए, 3 ईयर के रिटर्न और 5 ईयर के, और ऑल टाइम करेंगे तो 12% का रिटर्न आसपास ने दिया पड़ा है। तो अगर हम बात करें अगर हम फंड की, तो यूटिलिटी का फंड बेहतर है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। और जितने भी इंडेक्स फंड होते हैं ये पैसिव फंड होता है, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल यूटिलिटी निफ्टी इंडेक्स बढ़िया है नावी से, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.2 का है, उसमें 0.6 का है। देखने में बहुत कम ही लगता है आपको, बट अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको फ़र्क पड़ता है, आपके इन्वेस्टमेंट में आपको फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव फंड की। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ये मेरा एक्टिव फंड है जिसे मैंने SIP कर रखी है। जैसा कि आप रिटर्न देख सकते हैं, 9% का कुछ रिटर्न दिखा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हैं और करंट अमाउंट देख सकते हैं। तो अब देखिए अब फ़र्क क्या होता है आपका एक एक्टिव फंड में। तो ये पूरा एक्टिव फंड है, ठीक है। ये टैक्स फंड वाला है, ठीक है। 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है। अब इसका एक्सपेंस रेशियो देखिएगा, देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57 टाइम्स का इसका एक्सपेंस रेशियो, 0.57 का इसका एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि ये एक्टिव फंड है, ठीक है। एग्जिट लोड इसमें कुछ नहीं है, बट इसमें लॉक इन पीरियड है, वो भी आपका 3 साल। देख सकते हैं 3 साल का लॉक इन पीरियड है। रिटर्न की बात करें तो 9% का रिटर्न आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस फंड में आप अगर SIP करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम। लमसम अमाउंट आप अगर इसमें डालते हैं
तो आपको डालना होगा 500 से अब का अमाउंट, या 500 तक भी आप डाल सकते हैं। तो आप समझते हैं एक्टिव फंड और पैसिव फंड को डीपली। एक्टिव फंड वो फंड, देखिए एक्टिव फंड वो फंड होते हैं जिन्हें एक्टिवली मैनेजर ऑपरेट करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इन फंड मैनेजर जो कि एक्टिवली इन फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप उनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें क्या करा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब तक ज्वाइन करें, उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं जो इस फंड को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। ये इस फंड को महीने में 6 महीने में अपनी होल्डिंग बदल सकते हैं, ठीक है। पर पैसिव फंड में नहीं होता। अगर आप बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, आप सेंसेक्स की बात करें, तो उसमें एक ही टाइम का होता है, एक ही बार चेंज होता है। मान लीजिए कोई निफ्टी 50 में कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और कोई नहीं कर पा रही, तो दूसरी जो कंपनी होगी जिसे हम नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स कहते हैं, उसे रिप्लेस कर देगी दूसरी कंपनी को। और जब रिप्लेस करेगी तो फंड मैनेजर उसे रिप्लेस कर लेगा। तो उसमें एक ही बार होता है। पर एक्टिव फंड में ऐसा नहीं होता, तो इनका एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है क्योंकि उसे एक्टिवली मैनेज किया जाता है, ठीक है, एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस फंड की बात करूँ तो इस फंड की होल्डिंग बदलती रहती है, ठीक है। 6 महीने में या साल भर में डिपेंड करता है कि अगर इस फंड में इन्वेस्ट करा रिटर्न नहीं दे पाते कोई कंपनी में, तो ये बदल देता अपनी होल्डिंग को। पूरी होल्डिंग नहीं बदलती, इक्की दुक्की कंपनी बदलती चली जाती है इनकी तरफ से, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया है एक्टिव फंड और पैसिव फंड को, जिसे मैंने डीपली समझा दिया एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब डैशबोर्ड के बाद आता है एसआईपी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी नेक्स्ट एसआईपी कब की है, 4 सितंबर की है। 4 तारीख की मेरी एसआईपी होती है, तो सितंबर 4 की मेरी अगले महीने की एसआईपी है। वॉच लिस्ट में आप फंड को डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आप फंड को देखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ग्रो की सेटिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। ये आगे हम ग्रो के डैशबोर्ड की सेटिंग में रेफर, जिससे आप रेफर करते हैं, ठीक है, दोस्तों को ग्रो ऐप को व्हाट्सअप के द्वारा, जो भी आपका है, ठीक है। अब आपके आते हैं ऑर्डर, जो भी आपने ऑर्डर दिया होगा, ठीक है, फंड का। जैसे आप देखते हैं म्यूचुअल फंड के जितने भी ऑर्डर आपके लगे पड़े हैं। बिल रिचार्ज मैं करता नहीं हूँ, स्टॉक के जो भी आपने बाइंग सेल करा होगा ये यहाँ पे आपके लग जाते हैं। एफएनओ के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिपोर्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं आपके फ़ंड का, जैसे कि आप यहाँ पे आ चुके पूरे रिपोर्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टॉक में। यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड पे तो आपकी मेल पे गिर जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे एफएनओ का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं आप। फिर म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपकी मेल पे रिपोर्ट आ जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे मेल पे आ चुका है, ठीक है। अब समझते हैं एनएफओ लाइफ होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा एनएफओ, तो चलिए एनएफओ पर क्लिक करते हैं। एनएफओ वो होता है, देखिए, न्यू फंड ऑफरिंग। एनएफओ वो फंड होते हैं जो नए फंड, म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर होने वाले होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं यूटिलिटी बैलेंस एडवांस फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ है, ये हाइब्रिडेड फंड है, ठीक है, वेरियस फंड है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट लोड देख सकते हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 महीने से अगर आप पहले करते हैं तो 10% का आपका एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। टैक्स एनएल पे इन्वेट नहीं है। एसआईपी आप किस तरह से कर सकते हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं 500 रुपये से आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप फंड में तो आप कर सकते हैं 5000 रुपये से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंटली इसकी अगर हम एनएवी की बात करें, 10 की इसकी करंटली एनएवी है। लॉन्चिंग डेट आपकी देख सकते हैं 21 की थी, जुलाई की, ठीक है, और 4 अगस्त की आज इसकी लास्ट डेट है। और अलॉटमेंट भी आपको 10 अगस्त में आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो जब भी जितने भी नए फंड ऑफर होते हैं उसे एनएफओ कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 टोटल नए फंड ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग हो चुके हैं, क्लोजिंग होने वाले हैं। ये 6 ओपन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एनएफओ दिखाया जा रहा है, आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा स्टॉक सेक्शन को भी समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक सिमिलरली लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया उत्तम शुगर मिल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं जाता हूँ बाइंग में, ठीक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 300 कुछ का, ठीक है, 364 का कुछ चल रहा है। बट मैं 364 में नहीं खरीदना चाहता, मैं खरीदना चाहता हूँ इसे 356 में ऐसे खरीदना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जो 3 एरो दिख रहे हैं यहाँ पे। अब रेगुलर ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर होता है आपका डेली बेसिस में, ठीक है। एसएल ऑर्डर होता है आपका ट्रायगेम में जो इंटरडे करते हैं वो एसएल ऑर्डर करते हैं। जीटीटी ऑर्डर वो होता है जैसे पूरा साल में, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ जीटीटी ऑर्डर, तो ये पूरे साल में जो भी जब भी इस प्राइस पे हिट करेगा 356 के, मेरा बाइंग लग जाएगा। तो आपने इन तीनों ऑर्डर को भी समझ लिया है अच्छे से। तो यही था ग्रो का पूरा ही आपका ये कोई समीकरण जो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दिया। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स, स्टॉक बाइंग, सेल्स, एवरीथिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ग्रो को आपको पूरा डिटेल समीकरण चाहिए, पूरा कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एसआईपी करते हैं, कैसे एसआईपी की डेट सेलेक्ट करते हैं और कैसे अपना फर्स्ट इंडेक्स फंड चुने, तो ये मैं आपके लिए बता सकता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसी फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।